नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे पवित्र और धार्मिक चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसे अध्याय की ओर ले चलेंगे जो न सिर्फ रहस्यमय है बल्कि अत्यंत दुर्लभ भी। हम और आप भले ही आज भगवान राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती जी की पूजा करते हों, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत के हर क्षेत्र, हर जाति, हर उपसमूह और हर युग में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती थी। कुछ देवता इतने प्रभावशाली थे कि उनके नाम पर पूरे नगर बसते थे, पर आज वे सिर्फ पुरानी दीवारों पर उकेरे चित्रों और पत्थरों में छिपे स्मारकों तक सिमट कर रह गए हैं। ये वो देवी देवता हैं जिनकी पूजा कभी पूरे समाज के संरक्षण, स्वास्थ्य, समृद्धि और अध्यात्म के लिए की जाती थी, लेकिन अब आधुनिकता, विदेशी प्रभाव, समय के साथ रीति रिवाजों के बदलने और ग्रामीण परंपराओं के विलुप्त होने के कारण ये सब धीरे धीरे गुमनामी में खो गए। तो चलिए आज हम जानते हैं ऐसे ही 12 भूले बिसरे देवी देवताओं के बारे में, जिनकी पूजा कभी जोरों शोरों से होती थी, लेकिन अब उनका नाम भी बहुत से लोगों ने नहीं सुना। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हो सकता है इनमें से कोई एक देवता आपके पूर्वजों की कुलदेवी या ग्राम देवता रहे हों। पहले नंबर पर आती हैं अरण्यानी देवी। अरण्यानी का नाम अरण्य शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है जंगल। ये देवी जंगलों की आत्मा मानी जाती थी। ऋग्वेद में अरण्यानी का वर्णन किया गया है कि वो अकेली विचरण करती हैं, नंगे पांव, बिना किसी भय के। उनका कोई विशेष मंदिर नहीं होता, बल्कि उन्हें पेड़ों के झुरमुट, उपवनों और सघन वनांचलों में पूजा जाता था। आज जब जंगल कट रहे हैं, पेड़ कम हो रहे हैं, तो अरण्यानी की पूजा भी लुप्त हो गई है, लेकिन उनकी उपासना प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा का एक बड़ा प्रतीक थी। दूसरे नंबर पर आती हैं निरृति देवी। वेदों में निरृति का उल्लेख मृत्यु, अंधकार और पतन की देवी के रूप में किया गया है। उन्हें दक्षिण दिशा की स्वामिनी माना जाता था और उनकी पूजा विशेष रूप से किसी अनिष्ट से बचने के लिए की जाती थी। निरृति की मूर्तियां आज भी कुछ प्राचीन मंदिरों में दक्षिण द्वार के निकट मिलती हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें पहचानते हैं। कालांतर में मृत्यु और नकारात्मकता से जुड़ी देवी होने के कारण लोग इनकी पूजा से दूर हो गए। तीसरे नंबर पर आती हैं धूमावती देवी। धूमावती देवी 10 महाविद्याओं में से एक है। उन्हें एक विधवा, वृद्धा और राख से ढकी देवी के रूप में दर्शाया गया है। ये देवी उन भक्तों को वर देती है जो एकांत साधना करते हैं, जिन्हें सांसारिक मोह से मुक्ति चाहिए होती है। धूमावती की पूजा मुख्य रूप से तंत्र साधकों द्वारा की जाती थी, परंतु यह साधना अत्यंत गुप्त और गंभीर होती है, इसलिए सामान्य लोगों में इनकी पूजा धीरे धीरे समाप्त हो गई। चौथे नंबर पर आती हैं यक्षिणी देवी। यक्ष और यक्षिणियां कभी कुबेर की सेना का हिस्सा मानी जाती थी और इनका संबंध अपार धन, प्रकृति और अलौकिक शक्तियों से था। यक्षिणी की 36 से अधिक प्रकार की साधनाएं प्राचीन ग्रंथों में वर्णित हैं, जो विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए की जाती थी। परंतु समय के साथ जैसे जैसे इन तांत्रिक परंपराओं का ह्रास हुआ, यक्षिणी की पूजा भी ग्रंथों तक सीमित रह गई। पांचवे नंबर पर आती हैं नागकन्या देवी। नागकन्या को कभी कुष्ठ, त्वचा रोगों और बुरी शक्तियों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता था। दक्षिण भारत, ओडिशा और असम में नागकन्या की पूजा विशेष तिथि पर की जाती थी। कई स्थानों पर आज भी कुछ प्राचीन मूर्तियां मिलती हैं, जिनमें नागकन्या को सर्पों के बीच बैठा दिखाया गया है, परंतु अब यह आराधना सिर्फ लोककथाओं तक सीमित रह गई है। छठे नंबर पर आते हैं ग्राम देवता। हर गांव का एक विशेष देवता होता था, जिसे ग्राम देवता या ग्राम देवी कहा जाता था। ये किसी ब्रह्मांडीय शक्ति के प्रतिनिधि माने जाते थे और गांव की रक्षा करते थे, जैसे महाराष्ट्र में खंडोबा, गुजरात में वाघेश्वरी, उत्तर प्रदेश में भैरव बाबा और दक्षिण भारत में मारियम्मन। लेकिन जब गांवों की संरचना टूटने लगी, शहरीकरण बढ़ा, तो इन ग्राम देवताओं की पूजा भी पीछे छूट गई। 7 अहीर बुद्धि देवता, जल तत्व के रक्षक। ऋग्वेद में अहीर बुधन का उल्लेख मिलता है।
ये जल के देवता थे और इनकी पूजा नाविक, मछुआरे और नदी किनारे बसे लोग करते थे। इनका नाम सांप से जुड़ा है। एहीर का अर्थ ही होता है नाग या सांप। 8वें नंबर पर आती हैं शीतला माता की क्षेत्रीय देवी। उत्तर भारत में चेचक जैसी महामारी से बचाने वाली देवी शीतला माता की पूजा की जाती थी, लेकिन देश के अलग अलग भागों में इनकी कई रूपें थीं। बसी माता, मसान देवी, बसी माता आदि ये सब देवियां अपने अपने क्षेत्र की संकटमोचक मानी जाती थी। अब विज्ञान के प्रभाव से इन महामारियों पर काबू पाया गया और इनके साथ ही इन देवियों की पूजा भी समाप्त होती चली गई। 9वें नंबर पर आते हैं वज्रवीर हनुमान। हनुमान जी के कई क्षेत्रीय और विशेष रूप थे। संकटहर, वज्रवीर, मारुति नंदन जैसे नामों से उन्हें विभिन्न स्वरूपों में पूजा जाता था। वज्रवीर हनुमान का रूप अत्यंत उग्र और युद्धकारी माना जाता था। ये पूजा मुख्यतः योद्धाओं और क्षत्रियों द्वारा की जाती थी, पर धीरे धीरे यह परंपरा केवल मंदिरों के एक कोने तक सिमट गई। 10वें नंबर पर आते हैं सूर्य की पत्नियां। सूर्य देव की दो प्रमुख पत्नियां थीं, संज्ञा और छाया। संज्ञा की पूजा सद्गुण, शिक्षा और प्रगति के लिए की जाती थी, जबकि छाया को धैर्य, तप और सहनशीलता का प्रतीक माना जाता था। इनकी पूजा कभी बहुत गहराई से होती थी, पर अब केवल सूर्य नारायण की मुख्य पूजा बची है। 11वें नंबर पर आती हैं कालिका के गुप्त तांत्रिक रूप। महाकाली के कुछ रहस्यमयी रूप हैं जो सामान्य पूजा पद्धति में नहीं आते, जैसे पीताम्बरा देवी जो न्याय और शक्ति का प्रतीक। दोस्तों, इन 11 देवी देवताओं की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारा सनातन धर्म कितना व्यापक और विविधतापूर्ण है। समय के साथ कुछ परंपराएं बदल जाती हैं, लेकिन हमें अपने अतीत को जानना और समझना चाहिए। ये देवी देवता केवल श्रद्धा के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे हमारे पूर्वजों की आस्था, समाज की संरचना और प्रकृति के साथ सामंजस्य के उदाहरण हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन भूले बिसरे देवी देवताओं की महिमा फिर से लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं आपने इनमें से कितने देवी देवताओं के नाम पहली बार सुने।